नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर जो कल सामने आई थी कुवैत से, जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर 50 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर सामने आई है। अब इसमें बात यह है कि उन 50 में से 40 जो लोग हैं जिनकी मरने की खबर सामने आई है वो भारतीय हैं। दरअसल कल ये बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। इस अग्निकांड को लेकर कुवैत से लेकर भारत में सनसनी मची हुई है। कुवैत सरकार ने इस घटना में लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए बिल्डिंग मालिक और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। सरकार ने इस आग को लालच का नतीजा बताया है। दक्षिण कुवैत के मंगाफ में एनबीटीसी ग्रुप ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया हुआ था। इसके अलावा कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को इसी बिल्डिंग में ठहराया हुआ था। इसके अलावा इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रह रहे थे, जो कि क्षमता से काफ़ी ज़्यादा, यानी कि एक बिल्डिंग में इतने लोग नहीं रह सकते, पर इस बिल्डिंग में 196 लोग रह रहे थे। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मजदूरों को इस पूरी बिल्डिंग में ठूस कर रखा हुआ था, यानी कि उसमें जगह कम थी, लोग ज़्यादा थे। इसके अलावा ये 6 मंजिल की इमारत है जिसमें मजदूर नाइट शिफ्ट करने के बाद सो रहे थे। इसके अलावा यहाँ रहने वाले अधिकतर मजदूर नाइट शिफ्ट करके वहाँ पर लौटे थे। और जो आग लगी थी वो 6 मंजिला इमारत में किचन में आग लगी थी, जिसके बाद वो आग इतना ज़्यादा फैल गई कि इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। आग लगने की वजह से कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, यानी कि कोई एक्शन लिया जाता या वहाँ से निकला जाता, इतना वक्त भी नहीं मिला। वो आग इतनी तेज़ी से फैली। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए अपनी अपनी मंजिलों से छलांग भी लगाई। इस अग्निकांड के बाद कुवैत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। इसमें एक्शंस लिए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के आदेश भी दिए गए हैं। आग लगने की घटना के बाद कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सुबह घटना स्थल पर पहुंचे और बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुवैत की जिस इमारत में आग लगी है वो मलयाली कारोबारी केजी इब्राहिम नाम के शख्स की है। केजी इब्राहिम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन हैं। इसके अलावा जिनकी कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। मारे गए मजदूर इसी कंपनी में काम करते थे और इस बिल्डिंग में रह रहे थे। 196 मजदूर इस बिल्डिंग में रह रहे थे, यानी कि क्षमता से ज़्यादा लोग इस बिल्डिंग में रह रहे थे, क्योंकि जब आग लगी तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जगह इतनी कम थी कि उसमें से निकलने का मौका भी लोगों को नहीं मिल पाया। इसमें जल्दी से जल्दी जो अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। कुवैत के मंगाफ शहर की 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 50 से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। 50 से ज़्यादा ही लोग इसमें घायल भी हुए हैं। इसके अलावा 50 में से 40 भारतीय नागरिक हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये भारतीय हैं। इसके अलावा कल दिल्ली में पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग रखी है, जिसमें कई ऐसे फैसले लिए गए जहां पर इन लोगों को वापस भारत, जो शव हैं जो वहां पर मौजूद हैं भारतीय, उनको वापस भारत लाने के लिए कहा भी गया है। हाई लेवल मीटिंग पीएम मोदी ने की है। एस जयशंकर इस तस्वीर में मीटिंग में दिखाई दिए, जिनसे लगातार बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो बाकी के मृतक हैं वो पाकिस्तानी हैं, फिलीपींस के हैं, मिस्र और नेपाल के हैं। घटना को देखते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में घोषणा की गई कि मरने वाले भारतीयों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत रवाना हो गए। वो आग लगने से घायल हुए लोगों की सहायता की निगरानी करने और मारे गए लोगों के शवों को जल्द वापस भारत लाने में मदद करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुवैत के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत भी की। इसके अलावा कुवैत ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में जल्द से जल्द एक्शंस लिए जाएंगे और गुनहगारों को सजा भी दी जाएगी। इसकी पूरी तरह से जांच की जा रही है। जयशंकर ने मारे गए लोगों के शवों को जल्द से जल्द भारत भेजने के लिए कहा है। फोन पर विदेश मंत्रालय में बात भी की गई और जो शव वहां पर हैं भारतीयों के, उनको वापस भारत लाने के लिए बात भी की जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर, तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर जा रहे हैं। ये पद की शपथ लेने के बाद पहला विदेशी दौरा है जहां पर अब वो इटली जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आई है वो ये है कि इटली में पहुंचकर महात्मा गांधी की मूर्ति का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले थे, लेकिन खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की उस मूर्ति को तोड़ दिया। ये बड़ी खबर इटली से सामने आई है।
जहां पर ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पहुंचने से पहले ही बड़ी चूक बताई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि इटली में पीएम मोदी की सिक्योरिटी कैसे होगी और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। तो आपको बता देते हैं, पीएम की स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की ब्लू बुक में पीएम की सुरक्षा से जुड़े प्रोटोकॉल हैं। उनके चारों तरफ 3 दर्जन से ज्यादा एसपीजी जवानों का घेरा होता है। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। विदेशी दौरे की बात करें तो उस केस में पीएम की सुरक्षा एसपीजी के अलावा उस देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के हाथ में होती है। इस वक्त इटली में 4 एजेंसियां पीएम मोदी की सुरक्षा में जुटी हुई हैं, यानी कि उनकी सुरक्षा में 4 एजेंसियां लगी हुई हैं ताकि कोई भी चूक ना हो। उनके जाने से पहले खालिस्तानियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति को तोड़ा, ये बड़ी एक चूक बताई जा रही है। लेकिन अब जो मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से पीएम मोदी के आसपास ही कई लोग एसपीजी के जवान वहां पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहां की सिक्योरिटी एजेंसीज भी उनके आसपास सुरक्षा में रहती हैं। और अब अगली बड़ी खबर, इलॉन मस्क पर एक्स स्पेस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इलॉन मस्क ने उनसे ज़बरदस्ती बच्चा पैदा करने की बात भी कही थी। टेस्ला के मालिक स्पेस एक्स के मालिक पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वॉल स्ट्रीट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन महिलाओं ने इलॉन मस्क पर ये आरोप लगाए हैं कि उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप उन्होंने बनाया है, बच्चा पैदा करने के लिए भी बोला है। इसके अलावा इस मामले में 3 महिलाएं सामने आई हैं, जिनमें से 2 ने दावा किया है कि इलॉन मस्क और उनके बीच यौन संबंध थे। एक महिला ने बताया कि मस्क ने उससे कई बार अपने बच्चा पैदा करने को लेकर भी बात कही थी। इन महिलाओं में से एक स्पेस एक्स में इंटर्न थी। महिलाओं ने बताया कि अब जब उन्होंने मस्क से बच्चे करने को मना किया तो उन्होंने सैलरी देने से भी मना कर दिया। इतना ही नहीं, जानबूझकर उनकी परफॉर्मेंस भी खराब दिखाई गई। उधर इलॉन मस्क के वकीलों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट को खारिज किया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट फर्जी है और ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि जितने भी आरोप ये इलॉन मस्क पर लगे हैं उन्होंने सभी को खारिज कर दिया है। लेकिन जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के और उन पर फोर्स किया गया, उन्हें बच्चा पैदा करने के तमाम आरोप लगाए गए हैं, जिसको इलॉन मस्क के वकीलों ने एक सिरे से खारिज कर दिया है। और फिलहाल वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।